प्रिय बच्चों, हम लोग महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पढ़ रहे हैं। मानवीकरण का प्रयोग करते हुए आशु कवि महाकवि माघ ने सूर्य से प्रेरणा ग्रहण करते हुए आचार्य जी के शब्दों में बताया कि उदारशील सज्जन अपने चारु चरित्रों से, सुंदर चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं, जहाँ उन्होंने जन्म लिया है उतने को ही नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। अर्थात उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना सूर्य में है कि केवल अरुणाचल को ही नहीं, उदयाचल को ही नहीं, समस्त भूमंडल को, समस्त सृष्टि को अपनी ज्योति से ज्योतित करते रहते हैं। उदार हृदय व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह अपनी कृपा सबके ऊपर बरसाता है। आगे, उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ, कमलिनियों को बड़ा आनंद हुआ कि बाल सूर्य आंगन में धीरे धीरे खेल रहा है। सुंदर बालक को आंगन में जानु पाणी चलते देख, जानु माने जंघा या घुटना, पाणी माने हाथ, यानी हाथ और घुटनों के बल पर चलते हुए देखकर स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। सूर्योदय, सूर्य की किरणों के साथ ही कमलिनी और कमल खिलने लगते हैं, और जब कमल का पंखुड़ी रूपी मुख खुलने लगता है तो वह उसका प्रतीक हंसी है। जैसे कहा जाता है, कोई बच्चा हंस रहा है, कहा आज तुम बड़े खिले खिले हो, क्या बात है। तो मानो इस कमल सूर्योदय को देख करके कमलिनियाँ हंस हंस करके बाल सूर्य को प्रेम से देख रही हैं। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। यह वात्सल्य प्रेम से अनुप्राणित दृश्य देखकर माता के समान ही अंतरिक्ष देवता का भी हृदय भर आया। वह पक्षियों की कलरव की मिस बोल उठी। अब यहाँ अंतरिक्ष देवता की बोली पक्षियों की का चहचहाना है, कलरव है। बोल उठी, आजा आजा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर माने हाथ होता है, किरणों को कर कहा गया, मीठे मृदुल मुलायम हाथ फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा सी देर में वह आकाश में आ गया। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण कर लिया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। लाल लाल किरणें जब पड़ती हैं नदियों अथवा समुद्र के जल पर तो जैसे लगता है कि कोई परिपक्व पकाई गई शराब, लाल लाल रंग वाला शराब हो गया हो। अतः ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण वाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। महाकवि माघ की परिकल्पना देखिए, ऐसा लगता है जैसे सूर्य ने अपने किरण रूपी वाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा यानी बादल को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर अर्थात रक्त बहकर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो। कहिए यह सूझ कैसी है, बहुत दूर की तो नहीं। तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है, यह सच है। यह भी सच है कि भले आदमियों को
न कष्ट ही देना चाहिए और न उनको उनके स्थान पर च्युत ही करना चाहिए, हटाना ही चाहिए। परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने ही के लिए होता है और तारों की श्री वृद्धि अंधकार की ही बदौलत है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा, उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा। यद्यपि हम सभी जानते हैं कि सारे नक्षत्र तारे दिन में भी बने रहते हैं, केवल सूर्य के प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते। सूर्य के प्रकाश के कारण उनकी चमक समाप्त हो जाती है, फिर भी वो आकाश में रहते ही हैं। अब सूर्य ने अंधकार को तो मार भगाया ही, साथ ही तारों को भी जबरदस्ती निकाल बाहर कर दिया। अब इससे एक सूत्र निकलता है, एक प्रेरणा की बात समझ में आती है कि बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु की बदौलत, शत्रु के कारण ही जिन लोगों की संपत्ति और प्रभुता बढ़ती रहती है, प्राप्त होती है, हाँ, उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है, न करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कहती है। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा, भागकर वह कहीं गुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा, मगर वहाँ भी उसका गुजारा न हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से निकाल बाहर किया। निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। फिर एक प्रेरणादायक सीख मिलती है इस प्रसंग से कि बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं।